बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले वीडियो में हम ज्योमेट्री का जो फर्स्ट पार्ट है वो डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने एंगल और उसके रिलेटेड जो टर्म थी उसे हमने डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट ज्योमेट्री के कंसेप्ट को देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास कंसेप्ट है ट्राइएंगल्स का। तो ट्राइएंगल आपके पास क्या होती है, ए 3 साइडेड पॉलीगॉन इज़ कॉल्ड ए ट्राइएंगल। यानी जो आपके पास ऐसी पॉलीगॉन जो कितनी साइड पर मुश्तमिल हो, 3 साइड पर मुश्तमिल हो, इस तरह की जो पॉलीगॉन होती है उसे आप क्या कहते हैं, ट्राइएंगल कहते हैं। अब ये कुछ ज्योमेट्रिकली फिगर बनी हुई है जो कि आपके पास एग्जांपल है ट्राइएंगल की। अभी नेक्स्ट हम कुछ देखते हैं ट्राइएंगल की टाइप्स। जो फर्स्ट 3 हम टाइप्स देखेंगे वो आपके पास होगी ड्यू टू साइड, यानी जो ट्राइएंगल की साइड होती है उसकी वजह से जो आपके पास एंगल की टाइप्स हैं। और नेक्स्ट जो 3 होंगी वो आपके पास होगी ड्यू टू एंगल। आपके पास जो फर्स्ट टाइप है वो आपके पास है इक्विलेटरल ट्राइएंगल। इक्विलेटरल ट्राइएंगल में जो आपके पास जो ऐसी ट्राइएंगल होती है जिसमें तीनों की तीनों साइड आपके पास क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब तीनों की तीनों साइड इक्वल है और इसमें जो एंगल होते हैं वो भी आपके पास क्या होते हैं, तीनों एंगल इक्वल होते हैं और हर एक एंगल आपके पास क्या होता है, 60 डिग्री होता है। अब ट्राइएंगल में जो आपके पास एंगल होते हैं इनका जो सम अप होता है इंटीरियर एंगल का ट्राइएंगल के में फिगर का, वो आपके पास 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इन अगर आप 60 + 60 + 60 करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब इक्विलेटरल ट्राइएंगल में जो आपके पास हर एक एंगल है वो कितना होता है, 60 डिग्री का होता है और हर एक साइड की जो लेंथ होती है वो भी क्या होती है, इक्वल होती है। अभी नेक्स्ट सेकंड जो टाइप है वो आपके पास है आइसोस्केल ट्राइएंगल। अब आइसोस्केल ट्राइएंगल में आपके पास 2 साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं और जो एक साइड होती है वो क्या होती है, दूसरी 2 साइड के इक्वल नहीं होती। अब इसी तरह इनके जो आपके पास एंगल होंगे, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, 2 एंगल इक्वल होंगे, जो थर्ड एंगल है वो इक्वल नहीं होगा। तो इनमें भी जब आप इनके इंटीरियर एंगल का जब आप क्या करेंगे, सम अप करेंगे तो वो 180 डिग्री के ही इक्वल होगा। जो थर्ड टाइप है वो आपके पास है स्केलीन ट्राइएंगल। स्केलीन ट्राइएंगल में कोई भी साइड आपकी ट्राइएंगल की इक्वल नहीं होती, तो इस और ना ही इसमें कोई एंगल इक्वल होता है। तो ये है स्केलीन ट्राइएंगल हैज़ 3 साइड ऑफ डिफरेंट लेंथ, और इसमें हर एक जो साइड होती है उसकी लेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है। नेक्स्ट अभी जो अब हम टाइप्स देखते हैं ड्यू टू एंगल। अब पहले जो आपके पास है वो है आपके पास राइट एंगल ट्राइएंगल। राइट एंगल ट्राइएंगल यानी ऐसी ट्राइएंगल जिसमें आपके पास क्या बनता होगा, एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का बनता होगा। अब ये देखिए, अब ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से ये जो आपके पास एंगल है ये कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री। मीन ये आपके पास जो ट्राइएंगल है वो आपके पास क्या है, राइट ट्राइएंगल है। नेक्स्ट है आपके पास एक्यूट ट्राइएंगल। एक्यूट ट्राइएंगल में जितने भी आपके पास एंगल होंगे वो आपके पास लेस देन होंगे 90 डिग्री के, यानी कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा। तो इस तरह की जो ट्राइएंगल होती है वो आपके पास क्या होती है, एक्यूट ट्राइएंगल होती है। और जो लास्ट जो हमारे पास टाइप्स है ट्राइएंगल की वो आपके पास है एब्स्ट्यूज ट्राइएंगल। एब्स्ट्यूज ट्राइएंगल में आपके पास जो एटलीस्ट जो 1 एंगल होगा, एग्जैक्टली एटलीस्ट एक एंगल कभी भी ट्राइएंगल में 90 डिग्री से एक से ज़्यादा हो नहीं सकते। अब इसमें अगर एक एंगल अगर आपके पास क्या है, 90 डिग्री से ग्रेटर देन है, तो ये जो आपके पास ट्राइएंगल होती है ये आपके पास क्या होती है, एब्स्ट्यूज ट्राइएंगल होती है। नेक्स्ट यहाँ ये लिखा हुआ है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंगल सम ऑफ ट्राइएंगल। यानी ट्राइएंगल की जो तीनों जो एंगल होते हैं इनका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी अगर ये आपके पास एंगल x है, ये y है और ये z है, तो इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। अभी नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, इन द फिगर बिलो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z। अब ये आपके पास एंगल z है, ये इस एंगल की वैल्यू आपके पास गिवन है 55। अब हमने ये वाला एंगल क्या करना है, फाइंड आउट करना है।
अब आपको पता है ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। लेकिन अब आप ये कहेंगे तो हमें तो यहाँ सिर्फ 2 एंगल गिवन है, तो थर्ड यहाँ ये आपके पास क्या है राइट ट्राइंगल, तो ऑफ कोर्स इसमें ये जो आपके पास एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो यहाँ से क्या होगा ये 55 प्लस जी प्लस ये एंगल आपके पास क्या है 90 डिग्री। जब आप इन तीनों एंगल का सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा 180 के। तो हमने जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 90 प्लस 55 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 145। 180 में से 145 माइनस कर दें तो यहाँ से जी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 35 डिग्री आ जाएगी। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। अब ये आपके पास इंटीरियर एंगल है 2x, अब ये 2 आपके पास एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं 3x प्लस और ये आपके पास क्या है 5x। अब यहाँ इससे पहले ज्योमेट्री की वीडियो में हमने स्ट्रेट एंगल पढ़ा था कि ये एक लाइन के ऊपर जो एंगल होता है, अब ये इस लाइन का इस यहाँ तक का जो एंगल होता है वो टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। यानी स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। जो फुल टर्न होता है एंगल वो आपके पास 360 होता है। इसी तरह राइट एंगल भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसमें हमें तो चाहिए ये इंटीरियर एंगल। अब जहाँ आपके पास 2 एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं, हमें कौन से चाहिए इंटीरियर एंगल। तो एक तो हमें इंटीरियर एंगल है। अब ये आपके पास इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी, अब आपको पता है ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन पर एंगल है वो टोटल कितना है 180। तो अगर 180 में से अगर आप 3x को माइनस कर दें तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ भी आपके पास 180 में से 5x माइनस कर दें तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो अब इस एंगल की वैल्यू आपके पास कितनी है 180 माइनस 3x, और इस एंगल की वैल्यू आपके पास कितनी है 180 माइनस 5x, और इस एंगल की वैल्यू आपके पास कितनी है 2x। अब इन तीनों एंगल को जब आप ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्योंकि ट्राइंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये हमने इन तीनों एंगल का सम किया और राइट साइड पर 180 डिग्री रख दिया। अभी नेक्स्ट इसमें सिंप्लीफिकेशन करें तो यहाँ से ये आपके पास 180 प्लस 180 360 हो जाएगा। ये माइनस 5x है, माइनस 3x माइनस 6x, और सॉरी ये माइनस 8x हो जाएगा। प्लस 2x करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 6x इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। अभी नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, ये आपके पास राइट ट्राइंगल है। हमने क्या करनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपके पास 90 डिग्री और ये 35 डिग्री है। अब आपको पता है कि इन तीनों एंगल का जो सम है वो किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये तो आपके पास ऑफ कोर्स 90 डिग्री है, तो टोटल जो ट्राइंगल का एंगल का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा 180 के। तो मीन्स x प्लस 35 ये किसके इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, 90 में से माइनस 35 कर लें तो अगेन आपके पास आंसर कितना आएगा 55। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इन तीनों एंगल को ऐड कर दें, x प्लस 35 प्लस 90 इज इक्वल 180 डिग्री। उसमें भी जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास कितनी आएगी 55 आएगी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं उसे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया जो ऑफ ट्राइंगल आपके पास हाफ होता है रेक्टेंगल का। यानी अगर आपके पास ये एक रेक्टेंगल है, इसमें ये हाफ कर दें तो ये आपके पास क्या होता है ट्राइंगल। अब आपको पता है जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो आपके पास होता है बेस इंटू हाइट। अब अगर हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो बेस इंटू हाइट को हम क्या कर देंगे 2 से डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा ट्राइंगल का। अभी नेक्स्ट अगर हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल देखा जाए तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ये आपके पास जितनी भी आपके पास ये साइड है इन साइड का आप क्या कर दें सम अप कर दें। यानी अगर यहाँ ये साइड A है, ये B और ये C है, तो इन तीनों साइड को आप क्या कर दें प्लस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।